तो आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कल के लेक्चर्स में जिसमें हमने सिंपल इक्वेशंस को देखा था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसको हमने रिवाइज किया था। इसमें भी हम एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट्स आर व्हाट? फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो फिक्स्ड वैल्यू जैसे कि हमारा ऑल नंबर्स 2 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, है ना। जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं, है ना, सारे जो है क्या हो गए? फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलेंगे? जिसकी वैल्यू बदल सकती है ना, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। विच वैल्यू में चेंज। ओके, तो जो वैल्यू बदल सकती है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? वेरिएबल्स बोल रहे हैं। और वेरिएबल्स और क्या बोल सकते हैं उसको? जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें जो आपका जो अननोन क्वांटिटी होता है, अननोन क्वांटिटी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल के फॉर्म में हम उसको शो करते हैं। और कैसे शो करेंगे? इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स जो हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, है ना, ये सारे इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं उससे हम वेरिएबल को हम शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपका चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो सबसे पहला आपको समझना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो अलजेब्रा ये पार्ट क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है अलजेब्रा, उसका एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? जनरली अलजेब्रा में हम क्या करते हैं? अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें आपके जो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स क्या क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो चारों जो ऑपरेटर्स हैं उसको हम अलजेब्रिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इन अलजेब्रिक ऑपरेटर्स को लेकर हम जो भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे वो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी यूज अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के? अब हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस हम क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? एक्सप्रेशंस किसको बोलेंगे? इसको भी आपको समझना है ना। तो आपका व्हेन वेरिएबल्स, ओके, एंड कांस्टेंट्स, when variables and constants are connected with algebraic operators। ओके, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये चारों जो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हैं उससे अगर कनेक्टेड है कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे कि हमने लिया x + 2, तो यहाँ पे x क्या हो गया? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। और ये 2 क्या है? कांस्टेंट। ओके, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर। ये प्लस जो है क्या है? एडिशन ऑपरेटर है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या फॉर्म हुआ आपका? x + 2। तो इस x + 2 को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने एडिशन ऑपरेटर का हमने देखा। सपोज आपका कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से कनेक्टेड है, तो वो क्या हो जाएगा? x - 3। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आ गया, तो ये x - 3 क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से कनेक्टेड है, सपोज 4x, देखो तो 4 और x कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो क्या होता है? वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4x क्या हो गया आपका? एक्सप्रेशन हो गया। अब डिवीजन ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज x/2, यहाँ पे देखो, है ना, इसी को और क्या लिखते हो आप? x/2। दोनों का मीनिंग सेम है,
तो इस x/2 को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो एक्सप्रेशन समझ में आया। एक्सप्रेशन क्या है, व्हेन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर कनेक्टेड विथ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी बुक में फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उसे आप कैसे फॉर्म करोगे, इसको हम सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम डिटेल में हम समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ओके, तो ये किस फॉर्म में है, अभी स्टेटमेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में है ना। तो इस स्टेटमेंट को आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको रीड करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, मतलब क्या हो गया कि z को आप y से क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आई कैन से हियर यू आर सब्ट्रैक्टिंग z फ्रॉम y, है ना। तो y को पहले आप लिखोगे y एंड सब्ट्रैक्शन, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस एंड z, तो y माइनस z इज व्हाट, एक्सप्रेशन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर हमने लिया 1/2 of the sum of numbers x and y। ओके, ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, स्टेटमेंट। अब इसमें आपको रीड करना है बहुत अच्छे से केयरफुली और इसके मीनिंग को समझना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि नंबर x और y को आपको सम करना है। सम मतलब एडिशन ऑपरेटर। तो x और y को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो x प्लस वाई क्या हो गया, एडिशन ऑपरेटर हमने अप्लाई किया, ये हमने इसको ऐड कर लिया। अब उसके बाद क्या बोला है, 1/2 ऑफ, 1/2 मतलब हाफ मतलब क्या होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया x प्लस वाई बाई 2। तो एक्सप्रेशन क्या फॉर्म हो गया आपका, x प्लस वाई अपॉन 2, दिस इज व्हाट योर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो नंबर है आपका x और y, जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, अननोन नंबर्स हैं, है ना, उसको हमने एडिशन ऑपरेटर के साथ हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, और उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर से कांस्टेंट 2 से हमने उसको डिवाइड किया, है ना। तो आप क्या करोगे, जो भी स्टेटमेंट जो दिया रहेगा उसको रीड करोगे और अलजेब्रिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए आप उसको शो करोगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। ओके, वी विल सी वन मोर एग्जांपल। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। क्वेश्चन इज व्हाट, स्टेटमेंट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ numbers y and z subtracted from 10। ओके, है ना। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। तो y और z को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करना है, y एंड z, है ना। मल्टीप्लिकेशन सिंबल अगर कंटिन्यूस में है तो उसे हम शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वाई जेड हम डायरेक्ट लिख दिए, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। वाई जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, इसको आपको क्या करना है, 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 पहले आ जाएगा और यहाँ से 10 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 माइनस वाई जेड इज व्हाट, एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। वेरी इजी,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये तो हुआ आपका स्टेटमेंट से एक्सप्रेशंस फॉर्म करना। अब इसका जस्ट रिवर्स क्या हो सकता है? आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट। अभी आपने क्या सीखा? स्टेटमेंट टू एक्सप्रेशन सीखा, है ना? अब हम क्या सीख रहे हैं? एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट सीख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस थ्री। ओके, तो इसको देख कर क्या आपको लग रहा है कि 3 को किसके साथ सेपरेट किया गया है? x के साथ, है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नंबर 3 is subtracted from number x, है ना? तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, एक्सप्रेशन दिया था, उसका आपने स्टेटमेंट लिखा। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि आपका 10 माइनस वाई जेड। तो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी को हम देख रहे हैं, 10 माइनस वाई जेड। तो यहाँ पर इसे हम कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में? देखो, वाई एंड जेड इज अननोन क्वांटिटी, है ना? तो इसको आप एज अ नंबर उसको एज्यूम कर लो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर प्रोडक्ट ना, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z is subtracted from 10। ओके, subtracted from 10। तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, वेरी इजी। सेकंड, आर यू गेटिंग? चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है y/4 + 10, है ना? इसे आप कैसे लिखोगे स्टेटमेंट फॉर्म में? देखो, तो यहाँ पे y/4 लिखा हुआ है, तो 4 डिनोमिनेटर में है और ऊपर y है, तो इसको हम 1/4 ऑफ y लिख सकते हैं, है ना? तो क्या हो गया? 1/4 ऑफ अ नंबर y is added to 10। आगे स्टेटमेंट अंडरस्टूड? वन मोर, अगर सपोज 2x - 2 अगर हमने दिया, है ना? तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 को हम जनरली क्या बोलते हैं? ट्वाइस, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ अ नंबर x, नहीं इसको ऐसा नहीं लिखोगे, ट्वाइस ऑफ अ नंबर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आएगा 2 is subtracted, 2 is subtracted from ट्वाइस ऑफ अ नंबर x। इस 2 को तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप, है ना? तो स्टेटमेंट फॉर्म में ये पहले आएगा, 2 is subtracted from ट्वाइस ऑफ अ नंबर x। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना? तो इसलिए उसको राइट ऑर्डर में आपको लिखना है। 2 is subtracted from ट्वाइस ऑफ अ नंबर x। ओके, अगर यहीं पे एडिशन रहता तो उसे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। चलो जैसे देखते हैं अपन इसी का एडिशन सिंबल में 2x + 2, तो यहाँ पे एडिशन आ गया, तो एडिशन में ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 is added with ट्वाइस ऑफ
नंबर x, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू 2, ऐसा लिख सकते हो। ये एडिशन के केस में दोनों ही करेक्ट है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको ग्रामेटिकली आपको ऑर्डर को ध्यान रखना है। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो टर्म्स क्या है उसको आपको समझना है। तो देखो, हमने अभी एक्सप्रेशंस लिखा 5x, ओके, ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है। ओके, एक और हमने एक एक्सप्रेशन लिखा x + 2, ये भी क्या है आपका एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या है उसे आपको समझना है ना। तो व्हेन वी राइट एक्सप्रेशंस, सो योर एक्सप्रेशंस विल हैव डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द algebraic expressions, okay, separated by the sign plus or minus are referred to as the terms of the expression। ओके, अब इसे समझो। अभी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा कि एक्सप्रेशन है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। डिफरेंट पार्ट्स कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट एडिशन ऑपरेटर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से वो क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, तो उनको आप क्या बोलोगे, टर्म्स बोलोगे। जैसे यहाँ पे देखो 5x, तो यहाँ पे 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो ये दोनों सेपरेटेड नहीं है। सेपरेशन के लिए हम केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को ही यूज करेंगे, तो ये दोनों सिंगल टर्म कहलाएगा। ओके, ये क्या है, वन टर्म ही कहलाएगा, वन टर्म। ओके, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में x + 2 जैसे है, तो यहाँ पे x और यहाँ पर 2 दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर आ गया, एडिशन आ गया, प्लस ऑपरेटर आ गया, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो गया। ओके, अंडरस्टूड? तो टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, उसको फाइंड करना है, तो आप किसको देखोगे, प्लस या माइनस ऑपरेटर को देखोगे। चलो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि हमने लिया 12x + 3y। ओके, क्या लिया हमने, 12x + 3y। तो यहाँ पे ये 12x, तो 12 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, सो 12x विल बी काउंटेड एज 1, so this is what first term, this is first term, and 3y will be counted as 1, so this is what second term। यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर से सेपरेटेड है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 टर्म्स हो गए। वैसे ही अगर चलो x/2 + 3x
प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x और 2 डिवीजन ऑपरेटर से कनेक्टेड है, तो ये दोनों वन टर्म ही कहलाएंगे। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। 3x मल्टीप्लिकेशन से है ना, लेकिन इनके बीच में एडिशन ऑपरेटर है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म कहलाएगा। और यहाँ पे फिर से एडिशन ऑपरेटर आ गया, तो एक्स स्क्वायर ये भी क्या रहेगा, आपका थर्ड टर्म रहेगा। ओके, वी विल कंसिडर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि x अपॉन 10 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे x और 10 डिवीजन ऑपरेटर से कनेक्टेड है, इसलिए इस डिवीजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्या है, होगा आपका फर्स्ट टर्म होगा, माइनस है तो इसको कंसिडर करेंगे, तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। ओके, अंडरस्टूड। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप मुझे बताना। ओके जैकिन, लेट मी राइट फ्यू एक्सप्रेशंस। सो 3x, इसको देख के बताओ इसमें कितने टर्म हैं, सिंगल टर्म। यस, सिंगल टर्म। अगर मैंने लिखा 4xy प्लस 2, इसमें कितने टर्म हैं, डबल, 2 टर्म्स हैं इसमें, है ना, 2 टर्म्स। ये वाला फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड 2 और 2 जो है सेकेंड टर्म है। वेरी गुड। चलो वन मोर एग्जाम्पल, -5a प्लस 2b। अब इसको बताओ कितने टर्म है इसमें, इसमें 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म है, 2 टर्म्स है इसमें। -5a फर्स्ट टर्म हो गया और 2b क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, like term and unlike term। जैकिन समझ में आ रहा है, like term and unlike term। ओके, सो like term पहले हम देखते हैं। like terms किसको आप बोलोगे, like terms। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है like terms किसे हम कहेंगे। देखो ध्यान से देखना, when two expressions will have same variables, okay, same variables, and also the power of variables। okay, देखो when two expressions will have same variables and also the power of variables, है ना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो उससे आपको क्लियर होगा। 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, तो इस दोनों एक्सप्रेशंस को आप देखोगे तो दोनों अलग अलग हैं, है ना। अब इसको आपको बताना है कि ये लाइक टर्म है कि नहीं है, तो हम इसमें कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स एंड देयर पावर। ठीक है, आपको दो ही चीजों को देखना है, वेरिएबल और उसके पावर्स को देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है। अब यहाँ पे x का पावर को देखो, तो x का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे x का पावर भी 2 है, तो दोनों सेम हो गया, है ना। इसका मतलब दोनों क्या है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म। ओके, दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए, है ना। तो लाइक टर्म अभी आपने समझा कि लाइक टर्म क्या होता है, कि जब दो एक्सप्रेशंस हैं, व्हेन देयर आर टू एक्सप्रेशंस एंड बोथ द एक्सप्रेशंस आर हैविंग सेम नंबर ऑफ वेरिएबल and those variables are having same power also, है ना। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज मैंने लिया 2a स्क्वायर बी एंड 4ab स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, a और b है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है,
ए और बी है ना। अब यहाँ पे ए का पावर कितना है 2 और बी का पावर कितना है 1। यहाँ पे ए का पावर कितना है 1 और बी का पावर कितना है 2। तो अब यहाँ पे देखो वेरिएबल तो सेम है ना, वेरिएबल सेम आ गया, लेकिन a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, तो ये दोनों मैच हुए क्या? नहीं। यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 2 है, दोनों मैच हुए क्या? नहीं। सो दिस टू आर व्हाट? नॉट अ लाइक टर्म। तो इसी को आप क्या बोलोगे? अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। अंडरस्टूड? जाकिन, एनी कंफ्यूजन? चलो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर एंड 10x, ये दोनों लाइक टर्म है क्या? देखो x तो वेरिएबल है यहाँ पे, लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक हो गया। अब इसी पे अगर हमने लिखा 10x स्क्वायर एंड 20x स्क्वायर, देखो तो पावर इसमें 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल है x है, तो ये लाइक हो गया, लाइक टर्म्स हो गया। ओके हाँ, अब पूछो आपका डाउट। जैसे पावर पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो वो भी अनलाइक में रहेगा। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो अभी जैसे कि जैकिन ने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर पावर एक पॉजिटिव में है और एक जो है नेगेटिव में है, तो वो भी लाइक टर्म होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए इसके लिए समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। 10x to the power -2 and 3x to the power 2, दिस वॉज योर डाउट। तो अब यहाँ पे देखो पावर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर कितना है? -2 है, इस वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। तो इज -2 इज इक्वल्स टू 2? नो। So this is what? Unlike term. Understood? You have to compare, है ना, ये इंटीजर्स है ना, -2 is not equal to 2, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? अनलाइक टर्म होंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, once again you ask your doubt, Zakin. Ask your doubt. जैसे अगर पावर in a constant, there is power in a variable, and in another constant there is power in a number, then what we have to do? Okay. So यहाँ पे अब देखते हैं जैकिन ने एक और डाउट पूछा है। तो जैकिन ने एक अच्छा डाउट पूछा है कि यहाँ पर सपोज कांस्टेंट है, उसका पावर दिया हुआ है, और एक वेरिएबल है, उसका पावर वेरिएबल के फॉर्म में ही है, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट है और उसका जो वेरिएबल है उसका जो है पावर कांस्टेंट है। ऐसा, इज दिस योर डाउट? करेक्ट। हाँ, तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो 2 का पावर 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4, और x का वेरिएबल पावर, तो 4 टू द पावर a आ गया, यहाँ पे 2x टू द पावर a आ गया। तो आप चेक करो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। इस वेरिएबल का पावर क्या है? a है, इस वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है। सो इज 2 इज इक्वल टू a? नो, इट मीन्स दिस 2 आर व्हाट? अनलाइक टर्म। a is not equal to 2. So a is a variable, then a can convert its value. No, but right now a is not 2, है ना? If there will be a special case where the value of a is given, है ना, जैसे कि देखो इसी क्वेश्चंस में अब क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to the power 2 x to the power a where a is equals to 2, ऐसा करके आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे। इस a को यहाँ पे लिखा है, लेकिन a की वैल्यू 2 आपको दे दिया, तो इसकी वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो 2 to the power 2 is what? 4, a to the power क्या आ जाए? सॉरी,
x टू द पावर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे x टू द पावर 2 आ गया, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है आपका 2x टू द पावर 2, तो यहाँ पे वेरिएबल हो गया x और यहाँ पर भी x, यहाँ पे पावर हो गया 2, यहाँ पर भी पावर हो गया 2, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ओके जब आपका उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगा तब उस वैल्यू को रखकर आप चेक करोगे कि वो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल होता है तो वो लाइक टर्म होगा, इक्वल नहीं होता है तो अनलाइक टर्म हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी गुड। अब आपने टर्म्स सीख लिया, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म सीख लिया। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ algebraic expressions। Types of algebraic expressions, AIC। Okay, so देखो, this categorization of algebraic expressions is on the basis of terms। on the basis of terms हम सीखने जा रहे हैं। okay? बेसिस ऑफ टर्म्स। तो जब किसी भी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। अब इसके एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे कि देखो, अगर हमने लिया x तो सिंगल टर्म है, अगर हमने लिया 2x ये भी सिंगल टर्म है, अगर हमने लिया x/4 ये भी सिंगल टर्म है, अगर हमने लिया xy ये भी सिंगल टर्म है ना। ये सभी क्या है, सिंगल टर्म्स हैं। अगर हमने लिया y² तो ये भी एक सिंगल टर्म है। ओके, क्योंकि y और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ना। तो जब सिंगल टर्म होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे। जब टू टर्म्स होंगे तो उसे आप बोलोगे बाइनोमियल। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया x+2 तो x क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, 2 क्या हो गया, सेकंड टर्म। देखो यहाँ पे 2 टर्म हो गए, तो जब भी 2 टर्म्स होंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल बोलोगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 2x² - 20। यहाँ पे देखो, तो 2x² ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, और 20 क्या हो गया आपका सेकंड टर्म। तो ये भी क्या हो गया आपका बाइनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, x/3 + 10। यहाँ पे देखो, तो x/3 ये हो गया फर्स्ट टर्म, और 10 क्या हो गया सेकंड टर्म। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो जब 2 टर्म होंगे तो उसे क्या बोलोगे आप, बाइनोमियल। एक होगा तो क्या बोलोगे, मोनोमियल। और वैसे ही जब 3 टर्म्स होंगे, उसमें 3 टर्म्स जब होंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + 2y + z। देखो, है ना। तो दिस इज व्हाट, x इज व्हाट फर्स्ट टर्म, 2y इज व्हाट सेकंड टर्म, z इज व्हाट थर्ड टर्म। जब 3 टर्म होंगे, 3 टर्म्स होंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² + 2y - z²। देखो, यहाँ पे xy क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, 2y सेकेंड टर्म हो गया, z² क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी, पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, व्हेन देयर आर 2 और more than, नहीं, sorry, when there are 2 or more terms, when there are 2 or more terms, है ना, is called polynomial। ओके,
इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपका एक से ज़्यादा टर्म है तो उसे आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे। जैसे कि 2x माइनस वाई, 3x स्क्वायर प्लस 1, 4y प्लस 3। ओके, तो ये सारे क्या हैं आपके पॉलिनोमियल्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बाइनोमियल इज व्हाट, पॉलिनोमियल। योर ट्राइनोमियल इज व्हाट, पॉलिनोमियल, है ना। सिंगल टर्म होगा उसे आप मोनोमियल बोलोगे, और एक से ज़्यादा हुए या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं, 2 टर्म्स होंगे या 2 से अधिक हैं तो उसे क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आया हाँ, कि 2x प्लस 3y, तो इसमें हम लोग बायोनियल लिखेंगे। 2x प्लस 3y अगर ऐसा आया तो फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये क्या है आपको लिखना है, तो इसमें आप लिखोगे बाइनोमियल, बाइनोमियल लिखोगे इसे, ठीक है, मेंशन लिख करोगे उसे बाइनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल ऑल्सो, बट इसे आप बाइनोमियल लिखोगे। ओके, नाउ ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम। ओके, तो जैसे देखो 4y प्लस 3x स्क्वायर, इसको आपको ट्री फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर्स हमने देखा था, है ना, तो 4 और y का फैक्टर क्या क्या है, 4 and y, है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसे हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 3x को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहला तो 3 और इधर x स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब फर्दर यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या हो गया, x इंटू एक्स। अब इस 3 को एज इट इज आप लिख लो। ओके, सो दिस इज व्हाट योर ट्री डायग्राम। नहीं, तो स्क्वायर नहीं है ना, अगर ये 2 स्क्वायर अगर रहता तब उसको हम लिखते, पावर के फॉर्म में रहता तब उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलो एक और हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 5x स्क्वायर y, इसको आपको ट्री फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 पार्ट्स हैं इसके, वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट, वेरिएबल एंड वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पे हमने ले लिया x स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको ले लिया y। ओके, अब यहाँ पे x के में क्या है, पावर है, देखो, तो इसको हम फर्दर हम x और x लिख सकते हैं, ऐसा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख लो नीचे 5, नीचे ले लो y, एक ही लेवल पे आप ले आओ इसको, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर आंसर। अगर 4 की पावर रहती तो 2 4 लिखाते। हाँ, तो 2 4 लिखाता, क्योंकि 4 4 जो 16 आता है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2 स्क्वायर x, ओके, और हमने ले लिया प्लस 3y। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो ये 2 स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया, यहाँ से हमने x को सेपरेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको 3 को सेपरेट कर लिया और यहाँ से हमने y को सेपरेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे 2 है, देखो, तो इसमें हम 2 और यहाँ पे 2, और इस x को हमने डाउन लिख लिया, ये 3 हमने डाउन कर दिया और यहाँ पे y हमने डाउन कर लिया। एक ही लेवल पे आपको लिखना है। ओके, सो दिस इज व्हाट योर ट्री डायग्राम। अंडरस्टूड? वेरी इजी। अगर ट्री डायग्राम देगा तो फिर हम लोग को एक्सप्रेशन बनाने भी दे सकते हैं। दे सकता है, बिल्कुल।